23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। पूरी कौम यौम पाकिस्तान पर हम आवाज़, मुल्क की फ़ज़ाएं नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिकाब नारों से गूंज उठी। इस्लामाबाद के शकरपड़िया ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब, मुसल्लह अफवाज की परेड में नस्म व ज़ब्त का शानदार मुजाहरा। जदीद तरीन JF-17 थंडर, F-16 और दीगर जंगी तैयारों ने सलामी पेश की। लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। परेड में आर्म्ड कोर, आर्टिलरी और एयर डिफेंस इंजीनियर्स के दस्तों और सामान हर्ब ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। परेड में SSG के कमांडोज ने फ्री फॉल का मुजाहरा किया। चीन और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी यौम पाकिस्तान की परेड में शरीक। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद परेड के मेहमान खुसूसी थे। परेड में मुसल्लह अफवाज में शामिल खवातीन पर मुश्तमिल दस्ते की भी शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तकरीब में शरीक। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। जम्मू कश्मीर के फ्लोट में दरगाह हजरत साईं सहेली, लीपा वैली के अक्स और सैयद अली गिलानी और बुरहान वानी की तस्वीर नुमाया। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के फ्लोट्स भी तवज्जो का मरकज। यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। वी विल नॉट compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दहशतगर्दों या किसी और ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब में शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान को इस वक्त कई महाजों पर चैलेंजेस का सामना है। सियासी जमातों से अपील करता हूँ कि सियासी मफादात को एक तरफ रखकर मुल्क को मुश्किलात से निकालें। बोले, पाकिस्तानी अवाम जुल्म के खिलाफ कश्मीरियों के साथ खड़ी है। भारतीय हुकूमत के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत करते हैं। कहा, आलमी बिरादरी मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के जरिए मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए पुराज़्म है। उम्मीद है कि इक़दामात से मुआशी इस्तेहकाम आएगा और हम महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, तामीर पाकिस्तान के लिए आज भी तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। करारदाद पाकिस्तान की तरह आज करारदाद तरक्की पाकिस्तान वक्त की अशद ज़रूरत है। नौजवानों को इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम और काम की करारदाद को अपनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को सलाम। कहा, सब तमाम वाबस्तगियों से बाला होकर अपना किरदार अदा करें। यौम पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़री। मज़ार क़ायद पर फूल रखे, फातिहा ख़ानी की। लाहौर में यौम पाकिस्तान पर हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाक चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी थे। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। मज़ार पर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। यौम पाकिस्तान की तकरीब में खुसूसी नगमा पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना भी पेश किया गया। तकरीब में मौजूद अफराद की रंग रंग पेरहन पहनकर तमाम सूबों की नुमाइंदगी।
हुकूमत ने टैक्स चोरी रोकने, टैक्स नेट बढ़ाने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला कर लिया। हुकूमत ने निजी स्कूल्स और कॉलेजेस, बड़े अस्पतालों और जिम क्लब्स को FPR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया। मुख्तलिफ कंपनियां, एलीट क्लब्स, सेहत और तालीम के इदारे, जिम और हेल्थ क्लब्स, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर इदारे और क्लिनिक्स भी इस सॉफ्टवेयर से मुंसलिक किए जाएंगे। लाहौर जिमखाना, इस्लामाबाद क्लब, चिनाब क्लब, रॉयल पाम लाहौर भी शामिल। कराची जिमखाना और पोलो क्लब भी ऑनलाइन एंटी करप्शन से मुंसलिक होंगे। मनी चेंजर्स, फॉरेक्स डीलर्स और गैर मुल्की कंपनियों को भी सॉफ्टवेयर से जुड़ने का पाबंद बना दिया गया। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। अब कंपनी मुलाजमीन की तादाद और दीगर कवायद FBR को देना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान रवा साल $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी, अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान कम अज़ कम 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम लेगा। उम्मीद है रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी, अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी शहरियों को भत्ते की कॉल्स और धमकियां मिलना शुरू। एक खातून को मुबैना भत्ते की कॉल्स और धमकियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया है कि कलअदम TTP ने 1 अरब रुपए भत्ते का मुतालबा किया। कॉल के लिए एक नंबर अफगानिस्तान और दूसरा ईरान का इस्तेमाल किया गया। मुल्ज़िमान ने खातून और उसकी बेटी के घर की तस्वीरें भेजकर खौफजदा भी किया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कमी ना आ सकी। औरंगी टाउन में शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। सिविक सेंटर, औरंगी और FB एरिया से 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। बलूचिस्तान के जिला दुक्की की कोयला कान से 3 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अगवा किए गए 2 मजदूरों का ताल्लुक शांगला से है। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रावलपिंडी की शेर जमान कॉलोनी में बेवा और उसकी बेटियों पर तशद्दुद। मुल्ज़िमान ने बेवा और उसके बच्चों पर बेलचों से वार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िम रियाज शाह गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि मुल्ज़िम मुतासरा बेवा का देवर है और फैमिली के दरमियान मकान का तनाज़ा है। मुल्ज़िम अपने दूसरे भाई से मिलकर हिस्सा मांग रहा है। मकान मुतासरा बेवा के मरहूम शौहर के नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। रिपोर्ट तलब, कहा खवातीन पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये रेड लाइन है। SSP ऑपरेशंस कामरान असगर समेत दीगर पुलिस अफसरान मुतासरा फैमिली के घर पहुंच गए। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली नवाज शाह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजाज शाह की मौत का मामला। खातून पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। खातून ASI को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक रुकन कौमी असम्बली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की लाश मीरपुर खास में उनकी रिहाइशगाह से मिली थी। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के करीब एक कॉन्सर्ट हॉल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग और धमाका, 62 अफराद हलाक, 145 जख्मी, दर्जनों अफराद की हालत तशवीशनाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 3 हमलावरों ने हॉल में दाखिल होकर फायरिंग और धमाका किया। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। कई अफराद मलबे तले दब गए। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल में आग लग गई। बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। हॉल से 100 से ज्यादा अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। तीनों हमलावर मुबैना तौर पर सफेद गाड़ी में फरार हो गए। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। वाक़े के बाद मॉस्को में हर किस्म के पब्लिक इवेंट्स मंसूख कर दिए गए। सदर प्यूटिन को सूरत हाल से मुसलसल आगाह किया जा रहा है। सदर प्यूटिन की वाक़े से निमटने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने की हिदायत। दफ्तर खारजा की मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मुश्किल घड़ी में हम रूसी अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी मॉस्को वाक़े की मजम्मत। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि मॉस्को हमले की तस्वीर खौफनाक हैं।
मुतासरीन के दुख में शरीक हैं। मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते। यूक्रेन का मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, तहकीकात के बगैर किसी को कैसे बरी ज़िम्मा करार दिया जा सकता है। अमरीका के पास हमले से मुतालिक शवाहिद हैं तो शेयर करे। आलमी बिरादरी भयानक जुर्म की मजम्मत करे। नायब चेयरमैन रूसी कौमी सलामती ने कहा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। बरतानवी शाह चार्ल्स के बाद शहजादी कैथरीन मिडल्टन भी कैंसर में मुब्तला। प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने कहा कि कैंसर का इब्तदाई इलाज शुरू कर दिया है, वो ठीक हैं और दिन ब दिन सेहतियाब हो रही हैं। कैंसर का पता चलना बड़ा सदमा था, पहले 2 माह मुश्किल गुजरे। कैंसर की नौयत नहीं बताई गई। बादशाह चार्ल्स ने कहा कि अजीज बहू केट के हौसले पर उन्हें फख्र है। अमरीकी सेनेटर कॉरी बुकर ने अमरीकी अपील्स कोर्ट के पहले मुस्लिम पाकिस्तानी नामजद जज अदील मंकी पर इल्जामात को मनगढ़ंत करार दे दिया। सेनेट से 35 मिनट खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल में मुस्लिम जज हो सकता है तो अमरीका में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन ने अदील मंकी जैसे आला तरीन तालीम याफ्ता और बाकिरदार शख्स को नामजद किया है तो रिपब्लिकन्स ने अदील मंकी को यहूद दुश्मन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों का मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिस पर सेनेटर्स को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमास का निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाली इस्राएली फौज को भरपूर जवाब। अशफा अस्पताल का मुहासरा करने वाले फौजी टैंकों को रॉकेटों से तबाह कर दिया। इस्राएली फौज का खान यूनिस में भी निहत्ते फलस्तीनियों पर ड्रोन हमला, कई अमवात। रूस और चीन ने गजा से मुतालिक अमरीका की पेश करदा सलामती काउंसिल करारदाद को मुनाफिकाना करार देकर वेटो कर दिया। कहा, करारदाद में फौरी और तवील जंगबंदी की बात नहीं की गई, उल्टा इस करारदाद में इसराइल को रफा पर हमले की इजाजत दी गई है। अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में गजा जंगबंदी के लिए एहतजाज। इसराइली सिफारतखाने के बाहर फलस्तीनी झंडे गाड़ दिए गए। इसराइली सिफारतखाने का दाखिली दरवाजा सील कर दिया गया। जंग मुखालिफ पोस्टर्स भी आवेजा। बरतानिया के 400 से जायद इमामों और स्कॉलर्स ने इंतहा पसंदी से मुतालिक हुकूमती तारीफ मुस्तरद कर दी। मुश्तरका बयान में कहा, इंतहा पसंदी की तारीफ गलत और इल्मी तौर पर बेबुनियाद क़दामत पसंद सियासी तशद्दुद की बुनियाद पर इन्हिसार करती है। नई तारीफ मुतारिफ कराने वाले मिनिस्टर इस्लामिज़म के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने की तारीख रखते हैं। दावा किया कि माइकल गोव के इसराइली नवाज लॉबियों के साथ रवाबित हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में यौम पाकिस्तान की तक़रीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी, अमरीकी शहरियों और अमरीकी महकमा खारजा के हुक्काम की शिरकत। यौम पाकिस्तान पर तेहरान के आज़ादी स्क्वायर को पाकिस्तान और ईरान के परचमों से मुनव्वर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और सिफारतकार शहरियार खान लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 89 बरस थी। शहरियार खान की तदफीन कराची में की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। शहरियार खान की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 1 डाउन जाने से मना नहीं किया था। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि वो कौमी टीम के मफाद के लिए हर रोल अदा करने और विकेट कीपिंग छोड़ने को भी तैयार है। काबीना कमेटी ने फिल्म जॉयलैंड की वजह से सरमद खूसट का नाम कौमी एजाज़ात की फहरिस्त से निकाल दिया। काबीना डिवीजन के ज़राए का कहना है कि सरमद खूसट के नाम की बाकायदा मंजूरी नहीं हुई थी। 14 अगस्त को नाम तजवीज़ किए जाते हैं। मंजूरी काबीना कमेटी देती है। सिर्फ सरमद खूसट ही नहीं और तजवीज़ कुनंदगान के नाम भी हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं। इससे पहले हिदायतकार सरमद खूसट ने दावा किया था कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदारती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। और सोहनी धरती और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे मिली नगमे गाने वाली शहनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल बीत गए।